गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बेटा शुरू करते हैं यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। तो बेटा जी यहाँ पर टेबल में देखिए, आपको A फर्स्ट क्वेश्चन के लिए A आपके पास 7 गिवन है, D आपके पास 3 गिवन है, N आपके पास 8 है और AN आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म A is equal to 7, कॉमन डिफरेंस D is equal to 3 and number of term and is equal to 8। आपने क्या फाइंड आउट करना है? AN, और AN क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपके पास AN का फॉर्मूला होता है, यस और नो? कल हमने किया है ना। तो AN का क्या फॉर्मूला है बेटा? A प्लस N माइनस 1D। तो आपको AN फाइंड आउट करना है, ये आपका एज इट इज। A आपके पास 7 है, N आपके पास 8 है और D 3 है। तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 21, AN इज इक्वल टू 28। है ना इजी? 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके पास A कितना है? हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म A is equal to minus 18, कॉमन डिफरेंस D is equal to question mark and number of terms N is equal to 10 and AN last term AN is equal to 0। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस D आपको फाइंड आउट करना है ना। तो AN का क्या फॉर्मूला है? A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, फर्स्ट टर्म A माइनस 18, नंबर ऑफ टर्म्स N 10, D आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे। लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सॉल्व करने में आपको पता होना चाहिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपको 18 को लेफ्ट साइड लेकर आना है। तो हम करेंगे 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9D। क्या आपको समझ आया है कैसे आया? हमने 1 स्टेप में 2 चीजें सॉल्व करी है। क्या क्या सॉल्व करा है? एक, हम माइनस 18 को हमने प्लस का बनाया है, 10 माइनस 1 9 और साथ में D से मल्टीप्लाई किया 9D and D is equal to 18 by 9 we get 2। D is equal to 2। हाँ जी, समझ आया आपको अच्छे से? थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म, जिसे आप कैसे लिखते हैं? A से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है? कॉमन डिफरेंस D जो कि है आपके पास -3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स N आपके पास 18 है एंड AN आपके पास कितना है? हाँ जी, लास्ट टर्म AN आपके पास कितना है? -5। हाँ जी, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? AN। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? A प्लस N माइनस 1D। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो AN आपके फर्स्ट टर्म A क्वेश्चन मार्क, तो आपने A के प्लेस पर A ही राइट डाउन कर देना है। N आपके पास कितना है? 18। D आपके पास कितना है? -3 है ना, और लास्ट टर्म आपके पास -5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए -5 इज इक्वल टू, आप इसे पहले ही यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे है ना,
आपने ध्यान देना है ए यहाँ पर है और 18 माइनस 1 कितना होता है 17 और 17 3 जा 51 है ना, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हाँ जी, तो साइन चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, और साथ में लिखेंगे 51। समझ आया 51 कैसे आया? आपने माइनस किया 18 माइनस 1 17 एंड 17 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब ये माइनस का आपने लेफ्ट साइड लेकर आना है, a इज इक्वल टू 46। समझ आइए, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैथ्स ही नहीं है यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास a कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू माइनस 18.9, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2.5, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 3.6। हाँ जी, अब से वही फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हाँ जी, an आपके पास कितना है 3.6, a आपको कितना गिवन है माइनस 18.9, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपके पास कितना है 2.5। ठीक है, अब देखिए 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब आप इसे ऐड कर लेंगे, 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। आप लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 बाय में 2.5। ठीक है, ये बाय में आ जाएगा ना, है ना, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करेंगे, 9 एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। आपको समझ आई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म a क्या है 3.5, कॉमन डिफरेंस yes, d is equal to 0, number of terms and 105 and find a and last term। ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपसे सीधा 1 मार्क्स का टिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, ए आपके पास ये जितनी भी टर्म्स होंगी वो 3.5 ही होंगी, है ना। हाँ जी, देखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखिए a आपके पास an आपको फाइंड आउट करना है, a आपके पास 3.5 है, n आपके पास 105 माइनस 1 एंड d 0। तो देखिए 3.5 आपकी ये टर्म सारी की सारी 0 हो गई, सॉल्व करना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है ना। तो an आपके पास क्या आया 3.5, और ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, डिफरेंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो फर्स्ट है वही लास्ट होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये थोड़ा सा आप लोग सोचने के ऊपर भी थोड़ा सोचा करें, ठीक है ना। यदि आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है, टिक वाला क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आपके पास है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, उसे जस्टिफाई भी करना है, आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है ना, उसने बोला है लास्ट में, ऐसे नहीं सिर्फ आपने टिक कर देना है, नहीं, सॉल्व करके दिखाना है, जस्टिफाई करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए आपने कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बताइए यस और नो।
नो, मैंने आपको छोटा सा बताया था कल कुछ, ठीक है। A30 को आप कैसे लिखते हैं? A+29D, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे चीजों के लिए हम फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ी क्योंकि सभी चीजें गिवन है, आपको फॉर्मूला में रखनी पड़ेंगी। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, एपी आपको कितनी गिवन है, आप पहले सबसे पहले एपी को लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। आपके पास ए कितना गिवन है? 10। अब मैं फर्स्ट टर्म नहीं लिख रही, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए। उसके बाद आपके पास आता है डी। डी तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस। और फाइंड आउट कैसे करते हैं? A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 30th टर्म, है ना। A30 फाइंड आउट करना है, तो A30 को आप क्या राइट डाउन करोगे? A+29D। और A आपके पास कितना है? 10 प्लस 29, D आपके पास कितना है? -3। देखिए 10 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 87। आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 77। तो A30 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? हाँ जी, और आप इसे टिक लगा देंगे ना, टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताइए? 11th टर्म ऑफ द एपी। अब कौन सी फाइंड आउट करनी है? 11th टर्म। सेम ऐसे ही करेंगे, करवाइए कैसे करेंगे? व्हाट इज A? -3। D इज इक्वल टू A2 माइनस A, -1/2 एंड -3। आप इसे डायरेक्ट 1/2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 एंड आपके पास आ जाएगा 3 2 6, 5/2। आपको क्या बताना है? A11। तो A11 को आप क्या राइट डाउन करेंगे? वेरी गुड। -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 10, -3 प्लस 25 वी गेट 22। आपको समझ आई? हाँ जी, और आप इसे टिक मार्क कर देंगे। 22 को मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, सॉरी बेटा। तो आप यहाँ पर जो इसके ऑप्शन होंगे दिखाएंगे। हाँ जी, आपके पास ऑप्शन है 28, B 22, C -38 एंड D -48 इंटू 1/2। हाँ जी, तो आपके पास इसका ऑप्शन आया है 22, तो आप बी को मार्क कर देंगे। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, है ना। नोट डाउन कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है ये आपके पास है। इन द फ्लोइंग एपीज, आपको बताया हुआ है कि ये एपीज हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर टर्म मिसिंग है, आपने वो राइट डाउन करनी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 1 2 3 टर्म्स हैं। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड आपसे पूछी गई है और आपको थर्ड टर्म गिवन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम थर्ड टर्म लिखेंगे। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? A3। यस, A3, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसे हम लिखते हैं 26। आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब बताइए ए थर्ड को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? ए थर्ड को हम लिखेंगे A+2D, ठीक है ना। A3 आपको 26 गिवन है, हमने जो गिवन है हमने उठा लिया, है ना, पिक करके हमने नीचे लिख दिया कि आपको
ये चीज गिवन है। A3 आपको 26 गिवन है, हमने लिख लिया। A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D, और वो आपको कितना गिवन है 26। अब A के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे 2, है ना। जो चीज आपको, जो टर्म आपको गिवन है आपको उसी पे वर्क करना है, और अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। हाँ जी, आपको पता चला कैसे आया। हाँ जी, A आपके पास क्या है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24 एंड D इज इक्वल टू 24 बाय 2 वी गेट 12। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, सेकेंड टर्म। तो A2 आपको फाइंड आउट करनी है, और A2 को आप कैसे लिखते हैं बताइए, A प्लस D। आपके पास A भी है, आपके पास D भी है, तो A2 आपको क्या बन जाएगी 14। समझ आइए। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में बेटे आपके पास देखिए यहाँ पर A1 होना चाहिए, जो आपको गिवन नहीं है। ये कितना है A2, है ना। तो आपके पास A2 कितना है 30। अब उसने क्या किया, A3 भी चुरा ली, है ना। A3 भी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर कितना है A4 कितना है आपके पास 3, है ना। एक आपके पास सेकंड टर्म है और एक आपके पास फोर्थ टर्म है, लिख दीजिए सेकंड टर्म। एंड फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई डायरेक्ट कुछ A, D, N कुछ गिवन है, नो। और यही क्वेश्चन आपका, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है जो आपके पास एग्जाम में आएंगे। इसी को ही केस स्टडी बोलते हैं, है ना, कि उसने आपको 2 कंडीशंस दे दी, फाइंड आउट कीजिए नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, सिर्फ वो आपको रिटन स्टेटमेंट में आएगी, यहाँ पर आपको मैथमेटिकली आपको गिवन है ना, न्यूमेरल्स आपको गिवन है, वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगी केस स्टडी। यहाँ पर आपके पास सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म को आप कैसे राइट डाउन करते हैं बताएंगे। A प्लस A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस T, वो कितना है 30। A4 को हम क्या राइट डाउन करते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, हमने कुछ किया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, थर्ड चैप्टर में। हाँ जी, क्या है ये लीनियर इक्वेशंस, क्या है ये है ना। और यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन, वहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड किया है, तो आप इसे किससे करना समझेंगे, कैसे करें हम। एलिमिनेशन बहुत इजी है ना एलिमिनेशन। तो अब हम इसे एलिमिनेशन की तरफ बढ़ करके A और D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बताइए प्लस करेंगे या फिर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल सेम है एंड साइन आल्सो सेम, है ना। हमें साइन को चेंज करना है। हम क्या लेंगे, परमिशन लेते थे और परमिशन हमने माइनस करके ले ली, है ना। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, हो गए, कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। ए का एक प्लस का साइन हो गया और एक नेगेटिव हो गया, दोनों आपके कैंसिल हो गए। अब देखिए आपके पास D प्लस का है, आपके पास -3D है ना। तो आप क्या करेंगे, प्लस और एक माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या आएगा -2D, है ना। और इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10 बाय -2, D इज इक्वल टू -5। ध्यान दीजिए क्वेश्चन अराइज होता है, मैम माइनस का है, राइट साइड गया
तो साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं? हाँ जी, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला -2d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10 बाय -2। आपको कैंसिल होकर के d इज इक्वल टू क्या आया? -5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब आपका मल्टीप्लाई में होता है माइनस, ध्यान रखेंगे माइनस मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। आपको d कितना मिला? -5। अब आप d की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे? d गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13। अब a, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और अंदर आपके पास माइनस है, तो साइन कैसा आएगा? -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू 18। अब आपके पास देखिए d कितना है? -5, a कितना है? 18, है ना। और आपको अब बताइए क्या फाइंड आउट करना है? आ जाइए, एक तो आपको 18 a फाइंड आउट करना था जो कि 18 है, वो हमें मिल गया, और एक क्या फाइंड आउट करना है? a3। हाँ जी, तो a तो आपका फाइंड आउट हो गया है ना, और अब हमें करना है a3। a3 को आप कैसे राइट डाउन करते हैं? a प्लस 2d, a प्लस 2d, a है 18, 2 और d कितना है? -5, 18 - 10 वी गेट 8। ओके, a3 आपके पास क्या आ गया बेटा? 8। पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे क्वेश्चन गिवन होगा आपको आंसर भी वैसे ही देना है। तो आंसर आपके पास यहाँ पर फिलअप में है ना, तो आप लिखेंगे बॉक्स में, आप बंद कर देंगे 18, फिर सेकंड टर्म आपको गिवन है 13, फिर आपके पास है 8 और लास्ट में 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई है? ठीक है, आपको उसने बॉक्स में मिसिंग वर्ड दिए थे ना, कि मिस वर्ड दे दिए, आपको यहीं पर बॉक्स बना करके उनको फिल करके दिखाना है। समझ आई है? अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है? a, और a क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 एंड देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये और ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म a4 कितना गिवन है? 9 इंटू 1/2, इट मीन्स 19/2। यस, अब a तो a ही है ना, a को तो हम a ही लिखेंगे, और a4 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। a4 को हम क्या राइट डाउन करें? a प्लस 3d, और वो हमें कितना गिवन है? 19/2। अब a के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? 5, है ना। 3d इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए, 19/2 माइनस 5। 3d इज इक्वल टू 2 को आप एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 19 माइनस 10। 3d इज इक्वल टू 9/2 एंड d इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 1/3। d इज इक्वल टू 3/2। समझ आइए? अब आपके पास d आ गया है, a भी आपके पास था, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a2। तो a2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से बताइए। a प्लस d, a आपके पास 5 है, d आपके पास 3/2 है। ये एलसीएम ले लेंगे, 5 2 जा एंड 2 से 2 कैंसिल, 3 वी गेट 13/2। हाँ जी, a3 भी फाइंड आउट करना है। a प्लस 2d, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2 एंड वी गेट 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ध्यान दीजिए, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था ना, है ना, तो आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हाँ जी, 2 6 12 एंड 1/2। ओके,
तो आपने आंसर कैसे देना है, मैंने आपको बताया था। आंसर हम लिखेंगे, देखिए 5, उसके बाद A2 आपके पास फाइंड आउट हुआ है 6 into 1/2, देन 8 एंड लास्ट 9 into 1/2। ये आपकी आंसर की फॉर्म होगी। समझ आइए? अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या गिवन है, ए। अब आपको A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है, और आपके पास क्या गिवन है, A6। हाँ जी, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -4, एंड कौन सी टर्म है भाई, 6 टर्म, A6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, बताइए अब A6 को क्या राइट डाउन करेंगे, यस, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A क्या है आपके पास, -4, 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10/5, वी गेट 2, D इज इक्वल टू, समझ आया, कोई दिक्कत? हाँ जी, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2 है ना, A2 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस G, A कितना है -4, D कितना है 2, आपको क्या मिल जाएगा, -2 है ना। A3 आपके पास, आप कैसे राइट डाउन करते हैं A3 को, A प्लस 2D, -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड, -4 प्लस 4 वी गेट 0। हाँ जी, A4 के लिए बताइए जल्दी से, A प्लस 3D, A कितना है -4 एंड D कितना है 2, -4 प्लस 6 वी गेट 2। A5 के लिए बताइए, यस, A प्लस 4D, A कितना है -4 प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस 8 वी गेट 4। हाँ जी, अब आपको A2 भी मिल गया, A3 भी मिल गया, A4 भी मिल गया है और A5 भी मिल गया। तो आप इसे कैसे राइट डाउन करेंगे एज आंसर, हाँ जी बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखे, -4, उसके बाद बॉक्स बनाना है, -2, फिर 0, आफ्टर दैट एंड लास्ट 6, और इस ऐसे आपको आंसर तैयार कर लेना है अपना। समझ आइए अच्छे से, इजी है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। आपके पास बताइए पहले कौन सी टर्म गिवन है, A2, यस, सेकंड टर्म A2 कितनी गिवन है, 38। हाँ जी, और क्या गिवन है, A2, A3, A4, A5 एंड A6, 6 टर्म आपको गिवन है। A6 आपको कितना गिवन है, हाँ जी, अब A2 को कैसे राइट डाउन करना है जल्दी से बताइए, A प्लस D इज इक्वल टू, A6 को कैसे राइट डाउन करना है, इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे करेंगे, हाँ जी, क्या करेंगे, प्लस या फिर माइनस करेंगे, साइन चेंज करना है ना, साइन चेंज करेंगे, माइनस लिख करके परमिशन ले ली हमने और फिर हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट पता है कैसे लिखते हैं कि जैसे A लिखा और 5D लिखा और ना माइनस भी यही लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना, आपने थोड़ा गैप में लिखना है ना, कोई बात नहीं, एक लाइन थोड़ा सा ज्यादा फिल हो जाएगी, है ना। अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंटेबल बनाना है। हाँ जी, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों हुआ ये, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है ना, और आपके पास प्लस माइनस -4D इज इक्वल टू
दोनों साइन आपके पास प्लस के हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा 60 एंड d इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए क्या आएगा, 60 बाय -4 वी गेट माइनस यस 15, d इज इक्वल टू, हाँ जी, एंड d गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस d इज इक्वल टू 38, a प्लस -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू 5 and 8 13 एंड 53, ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा 53। अब आपको कौन कौन सी, देखिए a तो मिल गया हमें, है ना, जो a हमें फाइंड आउट करना था, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है a3 को आप कैसे राइट डाउन करेंगे, a प्लस 2d, और a क्या है बेटा आपके पास 53, क्या है यस, और d कितना है आपके पास -15, 53 माइनस 30 वी गेट 23, हाँ जी, आपको a3 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यस क्या राइट डाउन करेंगे, a कितना है एंड d कितना है, यस 53 माइनस 15 3 यस माइनस करेंगे, हाँ जी 8, a5, a प्लस 4d, a कितना है d कितना है, यस 53 माइनस 15 4 यस माइनस करके -7, है ना, हाँ जी। अब आपको आंसर राइट डाउन करना है, और आंसर को आप कैसे राइट डाउन करेंगे, आपको a फाइंड आउट करना था, कितना है a 53, तो आप आगे 38, नेक्स्ट टर्म 23, नेक्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म -22। समझ आइए, आज आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन तक है ना, 5.212 थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किए। मंडे हम मिलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए।